ऐसा राज्य जो राजनीति को लेकर हमेशा पहले पायदान पर रहता है, आज उसी महाराष्ट्र में ऐसा भूचाल देखने को मिला जो एनसीपी के लिए घातक साबित हो गया है। जी हम बात कर रही हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार की, जिन्होंने आज एनसीपी को 440 वोल्ट का झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं बल्कि अजित पवार ने 53 में से 30 विधायकों को अपने साथ शामिल करने का दावा किया है। अब महाराष्ट्र में बीजेपी को शिंदे, पवार और फडणवीस के नाम से जाना जाएगा, जो एनसीपी और शिवसेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब एनसीपी प्रमुख रहे शरद पवार का क्या होगा, क्योंकि इस वाकये के बाद शरद पवार की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा, जिससे उभर पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना आदित्य तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में अनदेखी बगावत की बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि बीते दिनों पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद से शुरू हुए नाटक के बाद जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल और बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उससे पार्टी का एक बड़ा धड़ा नाराज चल रहा था। वहीं अजित पवार के शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद कहा जा रहा है कि वे एनसीपी को भी तोड़ सकते हैं। इस पूरे मामले को एक बार फिर वैसे ही जोड़कर देखा जा रहा, जिस तरह से एकनाथ शिंदे में पार्टी विधायकों के साथ बगावत कर शिवसेना को तोड़ दिया था और फिर पार्टी पर अपना दावा किया था। ये राज्य विकास कर रहा है, शिवसेना बीजेपी सरकार विकास के मुद्दे पे अजीत दादा और साथ बात करिए पार्टी। बिल्कुल अजीत पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजोरिटी विधायक, एमपीज और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजीत दादा एक विकास काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता, जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है, उसको दबाया जाता है, साइड लाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है, जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है, वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। पार्टी तोड़ने के दावे की हकीकत को देखें तो अजित पवार के साथ एनसीपी के 35 से ज्यादा विधायकों के अलावा पार्टी के 3 सांसद भी हैं। बीजेपी में शामिल अजित पवार के कौन से विधायक हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली? आइए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको। दिलीप वळसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, मकरंद पाटिल, अनुर बेड़के, सुनील टिंगरे, अदिति तटकरे,
अनिल पाटिल। वहीं अगर छगन भुजबल की बात करें तो भुजबल शरद पवार के सबसे करीबी और 32 साल से एनसीपी में थे, यानी 32 साल की दोस्ती चंद मिनटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गई। वही खबरें यह भी है कि प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें शरद पवार ने एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, उन्हें भी बीजेपी में केंद्र में जगह मिल सकती है। वही आपको बता दें, अजित पवार ने बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद एक और बड़ा दावा करते हुए यह कहा कि एनसीपी पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह दोनों हमारे हैं और बहुत जल्द हम यह हासिल करेंगे। वही आपको बता दें, अजित पवार की बीजेपी में शामिल होने के बाद शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहले भी ऐसी बगावत हो चुकी है, लेकिन मैं फिर से पार्टी खड़े करके दिखाऊंगा। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था कि महाराष्ट्र के मुख्य सहकारी बैंक में भारी भ्रष्टाचार है। आज एनसीपी नेता जो बीजेपी सरकार में शामिल हुए हैं, बताते हैं कि भ्रष्टाचार साफ हो गया और मैं इसके लिए पीएम को धन्यवाद देता हूं। अगले कुछ दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि एनसीपी नेताओं ने हाथ क्यों मिलाया है। जो लोग शामिल हुए हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया है और कहा है कि उन्हें बीजेपी ने आमंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका रुख अलग है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। पार्टी के कुछ लोगों को ये लोग 5 मिनिस्टर फायदेशीर स्टेटमेंट ज्याचा उल्लेख मी केला की त्यांनी एनसीपी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्यातून आमच्या काही सहकाऱ्यांची मुक्तता करण्याची मोलाची कामगिरी त्यांनी केली। हा या गोष्टीचं घडले धरण्याची बाजू। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति ने आज ये साबित कर दिया कि कोई किसी का सगा नहीं, भाई भाई का नहीं और भतीजा चाचा का नहीं, क्योंकि जिस तरह से अजित पवार ने शरद पवार को टाटा बाय बाय किया है, उसने सभी को सुनकर दिया है। स्पेशल डेस्क, TNP न्यूज।